चाणक्य नीति में प्यार मत करना जैसी कोई सीधी सलाह नहीं मिलती है। इसके बजाय चाणक्य रिश्तों में समझदारी, सच्चाई और व्यावहारिकता पर जोर देते हैं। मानना था कि भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि रिश्तों को सोच समझकर निभाना चाहिए। उनकी नीतियों का सार यह है कि प्यार को अंधा होकर नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। वे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और धोखे या दुख से बच सकते हैं। चाणक्य नीति: प्रेम संबंधों को सफल बनाने के सिद्धांत, भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि प्यार में अक्सर लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं, जिससे वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए भावनाओं पर काबू रखना और समझदारी से फैसले लेना जरूरी है। व्यक्तित्व को पहचानना: किसी भी रिश्ते में जाने से पहले व्यक्ति के सच्चे और ईमानदार स्वभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। किसी के दिखावे पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल: चाणक्य का मानना था कि प्यार में दिल का काम होता है, लेकिन दिमाग को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके और धोखे की संभावना कम हो। स्वाभिमान बनाए रखना: अगर कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे, तो उसे समय रहते खत्म करना बेहतर होता है। जो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता, वह आपको धोखा देने में भी देर नहीं करेगा। ईमानदारी और विश्वास: किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी और अटूट विश्वास पर टिकी होती है। अगर रिश्ते में झूठ या बेईमानी आती है, तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सम्मान और आजादी: चाणक्य के अनुसार हर रिश्ते में आपसी सम्मान और आजादी का होना बहुत जरूरी है। जिस रिश्ते में घुटन महसूस हो या जहां एक दूसरे का अपमान किया जाए, वह सफल नहीं हो सकता। अहंकार का त्याग: अहंकार प्रेम संबंधों के लिए जहर के समान है। जब आप खुद को ज्यादा और अपने साथी को कम महत्व देते हैं, तो रिश्ते में खटास आ सकती है। समर्पण और त्याग: चाणक्य कहते हैं कि छोटे छोटे त्याग और हम की भावना रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रेम में दिखावा नहीं, बल्कि समर्पण होना चाहिए। सारांश में चाणक्य प्यार मत करना नहीं कहते, बल्कि सोच समझकर प्यार करना और समझदारी से रिश्तों को निभाना सिखाते हैं, ताकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। चाणक्य नीति में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि प्यार मत करो, प्यार मत करो, बल्कि चाणक्य ने प्रेम और रिश्तों को लेकर एक व्यावहारिक और समझदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले न लिए जाएं जो भविष्य में दुख का कारण बने। चाणक्य के अनुसार प्रेम और रिश्ते समझदारी का मार्ग: चाणक्य का मानना था कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन इसे विवेक और बुद्धि के साथ निभाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं का सार यह है कि व्यक्ति को प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने साथी की ईमानदारी, चरित्र और नीयत को गहराई से परखना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो चाणक्य के विचारों को दर्शाते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण: चाणक्य हमेशा सिखाते थे कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। प्रेम में अक्सर लोग भावुक होकर गलत निर्णय ले लेते हैं, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना और ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी है। व्यक्ति को परखना: किसी भी रिश्ते में गहराई से जाने से पहले व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव, ईमानदारी और नैतिकता को समझना महत्वपूर्ण है। बाहरी दिखावे या मीठी बातों पर भरोसा न करें, बल्कि उसके कर्मों और आदतों पर ध्यान दें। स्वार्थ और धोखा: चाणक्य ने स्वार्थी लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए रिश्ता जोड़ता है, वह कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए जहां निस्वार्थ प्रेम की कमी हो। आत्मसम्मान का महत्व: यदि कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान या गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे रिश्ते को त्याग देना ही बेहतर है। चाणक्य कहते थे कि आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। विश्वास और सच्चाई: किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और सच्चाई पर टिकी होती है। अगर रिश्ते में झूठ, बेईमानी या कपट आ जाए, तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। सही साथी का चुनाव: चाणक्य ने जीवन साथी का चुनाव करते समय
गुणों, संस्कारों और चरित्र को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक अच्छा साथी जीवन को सफल और सुखमय बना सकता है। संक्षेप में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि प्यार को आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोल कर करना चाहिए। वे प्यार मत करो नहीं कहते, बल्कि सोच समझकर और समझदारी से प्यार करो कहते हैं, ताकि आप धोखे और दुख से बचकर एक सुखी और सफल जीवन जी सकें। चाणक्य नीति, जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार, दार्शनिक और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए सिद्धांतों का एक संग्रह है। ये सिद्धांत न केवल राजनीति और शासन पर, बल्कि व्यक्तिगत जीवन, संबंध और व्यवहार पर भी गहरा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवन में भी इसके अनगिनत लाभ हैं। चाणक्य नीति के प्रमुख लाभ: 1. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। चाणक्य नीति तार्किक और व्यावहारिक सोच पर जोर देती है। यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों और दूरदर्शिता के साथ निर्णय कैसे लें। इससे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सही और सफल निर्णय ले पाता है। 2. रिश्तों को समझने और निभाने में मदद। यह नीति मानव स्वभाव की गहरी समझ प्रदान करती है। चाणक्य ने दोस्ती, दुश्मनी, परिवार और प्रेम संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सलाह दी है। इससे व्यक्ति यह जान पाता है कि कौन सच्चा साथी है, किससे सतर्क रहना चाहिए और कैसे रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। 3. सफलता और समृद्धि का मार्ग। चाणक्य नीति मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर बल देती है। यह बताती है कि कैसे आलस्य को छोड़कर सही दिशा में परिश्रम करके और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह धन कमाने और उसे बुद्धिमानी से खर्च करने के सिद्धांत भी सिखाती है। 4. संकट प्रबंधन और अनुकूलनशीलता। चाणक्य नीति विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि संकट के समय कैसे धैर्य बनाए रखें, अपनी कमजोरियों को छुपाएं और अपनी ताकत का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। ये जीवन में आने वाले बदलावों के प्रति अनुकूलनशील, अडेप्टेबल बनने में मदद करती है। 5. आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण। यह नीति नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और आत्मसंयम पर विशेष जोर देती है। यह सिखाती है कि कैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, सत्य बोलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। 6. नेतृत्व क्षमता का विकास। जो लोग नेतृत्व के पदों पर हैं, उनके लिए चाणक्य नीति एक अमूल्य मार्गदर्शक है। यह प्रभावी नेतृत्व, कूटनीति, रणनीति और संगठन के सिद्धांतों को सिखाती है। यह बताती है कि कैसे एक नेता को अपने लोगों का विश्वास जीतना चाहिए और राज्य या संस्था का कुशल संचालन करना चाहिए। 7. शत्रुओं और विरोधियों से बचाव। चाणक्य नीति शत्रुओं को पहचानने, उनकी चालों को समझने और उनसे निपटने के तरीके बताती है। ये सिखाती है कि कब शांति रखनी चाहिए और कब आक्रामक होना चाहिए और कैसे अपनी कमजोरियों को प्रकट किए बिना अपनी रक्षा करनी चाहिए। 8. व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान। यह व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करती है। चाणक्य नीति निरंतर सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है और वह आत्मनिर्भर बनता है। कुल मिलाकर चाणक्य नीति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है जो आज भी प्रासंगिक है। सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति एक सफल, सुखी और सम्मानजनक जीवन जी सकता है।